अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपने पिछले पार्ट में देखा, हम कुमराट पहुंच गए थे। कुमराट पहुंचते ही कुछ ड्रोन शॉट लिए और कैंप किया। रात होने वाली थी। सफर की थकावट की वजह से अवाम घोड़े खोते बेच के सह रही और फिर आंख खुली सुबह की रोशनी में। कुदरत के नज़ारों से भरपूर लुत्फ लेते हुए दरिया के ठंडे ठार पानी से मुंह धोया, क्योंकि दुनिया भी तो मुंह तकाना आखिरकार। दरिया किनारे नाश्ता किया और फिर गाड़ी बुक करके मुंह वाल अगली मंजिल दे, क्योंकि हमें भी सफर के जरासीम एक दिन से ज्यादा कहीं टिकने नहीं देते। कुदरती गावड़ गंदी आबशार तक पहुंच के बंदा कहीं खो सा जाता है और इस आबशार पे पहुंच के तुम्हारी एक्स की याद आ जाएगी, क्योंकि वो भी इसी आबशार की तरह शोर करती रहती थी। आबशार तक रोड कदरे बेहतर है, कुछ एसफॉल्ट है और कुछ ऑफ रोडिंग, लेकिन आगे दुजंगा और काला चश्मा की तरफ जाने वाली रोड कम्प्लीटली तौर पे ऑफ रोडिंग है और रोड की खराबी को हम सब भूल गए, जिसमें नज़ारे वेख के चस आ गए। इतने में हम पहुंचे काला चश्मा। ना थे काला पर अंदरों चिट्टा, खूबसूरत बल खाती सड़कें, बादलों से गले मिलते पहाड़ी रास्ते और उन रास्तों में बारिश और दरिया के साथ साथ सफर करने का मजा डबल हो गया। कदम कदम पे ऐसा नजारा था कि दिल आखे था मन लाचा, क्योंकि कहते हैं ना, मंजिल से ज्यादा सफर खूबसूरत होता है। तेजी से बहते दरिया पे चंद लकड़ियों से बना पुल अलग ही नजारा पेश कर रहा था। इसी नजारे को एंजॉय करने के लिए हमने भी गाड़ी रोकी और पुल पर पहुंच के कुछ ड्रोन शॉट्स लिए। बर्गर बच्चे तो इसे देखते ही बोलने लगेंगे, मुझे घर जाना है। हरा भरा जंगल जिससे खौफ नहीं बल्कि प्यार करने को जी चाहे। इसी जंगल में दरिया किनारे पे घोड़ों से दो हाथ किए तो बारिश की बूंदों ने मौसम का मजा और सुहाना कर दिया। आगे की सफर में वहाँ की मेहमान नवाजी की झलक बच्चों ने दिखाई। हमारे रिश्तेदार जो रास्ते में कांटे बिछाने का काम तसल्ली बख्श करते हैं, इन फरिश्तों को देखकर डूब मरे। बच्चों ने रास्ता दिया और हम चले दुजंगा। शदीद किस्म की ठंड ने हमारा इस्तकबाल किया। असी भी उन्होंने गले ला के मिले। वक्त कम था सो प्रॉपर एक्सप्लोर नहीं कर पाए, लेकिन वो कहते हैं ना, चस बोमाई। खैर असी भी अंधेरे कुमराट पहुंचे। यहाँ तक आने नाल ही कड़ाई ते रोशनी पाई, मतलब पेट पूजा। रात बोन फायर, दरिया के पानी की आवाज, चाय के कप और रात उसकी यादों के सहारे बसर कर दी।